हेलो जी साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो देखो साथियों, आप सभी का एक बार एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं साथियों, लगभग हमको एक साल हो चुका है, एक ईयर हो चुका है। इसके बाद हम मिले हैं साथियों। जो पुराने मेरे साथी हैं उसको तो पता है कि हम चैनल को छोड़ दिए थे साथियों, लेकिन हम वापस आ चुके हैं किसी कारणवश। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस राजस्थान का जो चैनल है सारे एग्जाम स्टडी सेंटर का जो चैनल है उसका सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रकार की जो सरकारी वैकेंसी है, सरकारी जो चीजें होती है उनके बारे में आपको इसके ऊपर देखने को नोटिफिकेशन मिलेगी साथ में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षाएं साथियों, उससे संबंधित कुछ 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे साथियों। शुरू करते हैं। ओके साथियों, तो देखो साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान की स्थिति वर्तमान में क्या है? तो उसकी स्थिति की भारत के उत्तर पश्चिम में है, या फिर भारत के दक्षिणी पूर्व में है, या फिर भारत के पूर्व में है, भारत के पश्चिम में है साथियों। ये जो भारत की स्थिति है वो आपके सामने हो जाएगी साथियों। वो हो जाएगी भारत के उत्तर पश्चिम में। क्या हो जाएगी? जो भारत का उत्तर पश्चिम में उसे की राजस्थान की स्थिति है। भारत का उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र है साथियों, इसमें राजस्थान की स्थिति हो जाएगी साथियों। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन साथियों हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि राजस्थान का विस्तार कितना फैला हुआ है। वह भी राजस्थान का विस्तार कितना है साथियों? राजस्थान का विस्तार की हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। वो हो जाएगा 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा साथियों? 3,42,239,239 आपको याद में रखना है साथियों। भूलना नहीं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी इस बार से हमको पार करना है। 25 लाख फॉरम है साथियों, 150 सीट के लगभग है साथियों, तो सभी को पार करना है इस आंकड़ों को। ओके साथियों, शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है साथियों कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करेंगे साथियों। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे साथियों। लगभग पांच ही छठी क्वेश्चन, पांचवी छठी जो क्लास है साथियों, उसकी उसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको याद रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे आपको, गुरु शिखर आपको याद रखना है साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे तो कितने हैं साथियों? 54-55 जिले हो जाएंगे साथियों। लेकिन हम पिछला की बात करेंगे तो कितना हो जाएगी मेरे ख्याल साथियों? तो 33 हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो 52 है या 53 वो आपको टाइप करना है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि जयपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो आपसे जयपुर जिले का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको टाइप करना है 11,143 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11,143 किलोमीटर आपको याद रखना है साथियों। इसी प्रकार सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु का प्रकार कौन सा है। उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण है, मरुस्थलीय है, आर्द्र है, नमी है। नमी है कि गर्मी है कि ज्यादा ठंड, तो कौन सी प्रकार की है? कि बिल्कुल वो हो जाएगी साथियों मरुस्थलीय। राजस्थान की जलवायु कौन सी है? मरुस्थलीय हो जाएगी साथियों, याद रखना है। खंड परम क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, आ सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा का औसत कितना है। यानी राजस्थान में वर्षा जो बारिश होती है जो औसत कितना होता है साथियों? तो हो जाएगा 400 मिलीमीटर हमारे राजस्थान के अंदर बारिश होती है साथियों। अगली हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान के प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है। यानी कि राजस्थान के जो प्रमुख कृषि उत्पादन की बात करेंगे साथियों, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो उसका वो हो जाएंगे गेहूं, बाजरा, जौ। कौन से हो जाएंगे? गेहूं, बाजरा, जो होता है साथियों राजस्थान के प्रमुख कृषि। यानी कि गेहूं सबसे अधिक होता है, बाजरा भी होता है, जो भी होता है। ओके, वर्तमान के अंदर बाजरा देख लो साथियों, कितना है? लगभग 80% के आसपास हमारे सामने बाजरा दिखता है मतलब। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं। कौन से हैं? ओके, यानी कि राजस्थान की हम बात करेंगे कि प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं। लगभग आप सब 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि खनिज कौन कौन से होते हैं। तो हमारे सामने संगमरमर, ग्रेनाइट और ये कौन से हैं? यहाँ पर पन्ना, पन्ना ये हो जाएगा साथ में, याद रखना है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं और आ भी सकते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यटन यानी कि घूम राजस्थान के अंदर घूमने लायक सबसे बड़े बड़े जो स्थल होते हैं साथियों वो कौन कौन से हो जाएंगे। डी हो जाएगा साथियों। डी का क्या मतलब है कि डी का यहाँ पर मतलब हो सकता है कि जयपुर है, उदयपुर, जोधपुर सबसे बड़े हैं और वे घूमने लायक है। अजमेर, पुष्कर, माउंट आबू भी घूमने लायक है। रणथंभौर, कैला देवी ये बिल्कुल घूमने लायक स्थल है साथियों। ओके, अगले क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। राजस्थान की बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी पहले साथियों। बिल्कुल आपको दवा के लाइक ठोकना है तो दवा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम धड़ाका से अपनी इस बात तैयारी करवाएंगे साथियों। रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील हो जाएंगी। तो बिल्कुल याद आपको रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान की बात करिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वर्तमान की हो चाहे पुराने जमाने की हो, तो लंबी नदी तो वो रहेगी साथ में। तो वो हो जाएगा इसके अंदर चंबल नदी। क्योंकि चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कोटा बेरी जिसको कहते हैं साथ में। ओके, अगर अगर बात करेंगे हम कि राजस्थान के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे। वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, राजस्थान के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र की हम बात करेंगे पहले साथियों, तो हो जाएंगे सभी विकल्प सही है। यानी कि अरावली की पहाड़ियां भी हो जाएंगी, थार मस्कर हो जाएगा, पूर्व राजस्थान के वन हो जाएंगे। तो ये सारे राजस्थान के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे साथी। कहाँ पर गए, कितने नंबर का क्वेश्चन था वो, ये था क्या, ये था भाई साथियों। आगे आगे राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हो जाएंगे साथियों। तो ऊपर क्वेश्चन आया था ये वाला। ओके, संगमरमर, ग्रेनाइट और पन्ना, ये आपको याद में रखना है। आगे है कि राजस्थान की जलवायु का प्रभाव क्या होता है, यानी कि कृषि पर जो राजस्थान की जो जलवायु है उसका प्रभाव क्या है, किस पर पड़ता है, कृषि पर, वनस्पति पर, संसाधनों पर, सभी विकल्पों पर, किस पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना है सभी कृषि पर पड़ता है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु का जो होता है वो उसका जो प्रभाव है कृषि के ऊपर भी पड़ेगा, वनस्पति पर भी पड़ेगा, जल संसाधनों के ऊपर भी पड़ेगा साथियों। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस वक्त जूम कर लेते हैं साथियों हम। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी साथियों। वो परियोजना अलग है, यहाँ पर नहर की बात कर रहे हैं। ओके, तो इंदिरा गांधी नहर आपको याद रखना है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करेंगे तो रणथंभौर भी है, सरिस्का भी है, केवला देवी भी है। सभी विकल्प आपके सामने सही हो जाएंगे साथ में। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आगे है कि कपास है कि प्रमुख फसल कौन सी है। कपास होता है, इसकी जो फसल होती है प्रमुख होती है। राजस्थान की प्रमुख फसल, प्रमुख की बात हो रही है सभी प्रमुख की, तो वो हो जाएगी पहले विद्यार्थियों, यहाँ पर हो जाएगी बाजरा। बाजरा हो गया क्या, बाजरा नहीं होगा यार। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान की प्रमुख फसल यहाँ पर बाजरा हो जाएगा, याद रखना है। आगे है राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग की हम बात करेंगे पहले विद्यार्थियों, तो कपड़ा का उद्योग सबसे बड़ा होता है, सीमेंट का उद्योग होता है, खनिज आधारित उद्योग होता है। ओके, सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे साथ में। ओके, आगे तो आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी। राजस्थान की जनजातियों की हम बात करेंगे तो कौन कौन सी जनजाति है जो राजस्थान की प्रमुख है साथी। मीणा है, भील है या फिर गरासिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा साथी में डी, यानी कि सभी जो राजस्थान की प्रमुख जातियां होती है, और ये भील गरासिया ये किसकी जाति है साथी, ये सब मीणा की है। मीणा जनजाति की जातियां हैं साथी, याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। राजस्थान के प्रमुख त्योहार यहाँ पर दिवाली हो जाएगी, होली हो जाएगी, गणगौर हो जाएगा। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे साथ। आगे हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि राजस्थान की प्रमुख लोक कला कौन कौन सी है। तो कठपुतली है, गीत है, नृत्य है, तो सारे यहाँ पर हो जाएंगे डी नंबर का। ये तो साथी मैं आपके सामने बिल्कुल ऑप्शन सही लेकर आ रहा हूँ, याद रखना है कि राजस्थान की प्रमुख लोक कला। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको लोक कला राजस्थान की, तो यार सर ने बताया कठपुतली भी है, गीत भी है, नृत्य भी, उन तीनों से अलग आए कुछ, तो आपको वो टाइप करें। ओके,
आपसे क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान के प्रमुख लोक कला कौन से, कठपुतली आ जाए, गीत आ जाए, नृत्य आ जाए, या और भाषण आ जाए, भाषण आ जाए। तो अब अरे ये भाषण आया नहीं तो पकड़ा इस पर कैसे कर देना है आपको। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राजस्थान के प्रमुख शिल्पकार कौन थे, यानी कि जो शिल्पकार होते हैं वो कौन था साथियों। तो आपको याद रखना है कि शिल्पकार कौन से हैं। तो काष्ठ शिल्प भी है, धातु भी है, मिट्टी के बर्तन शिल्पकार के अंदर आते हैं। सभी प्रकार के हमारे सामने राजस्थान के प्रमुख शिल्पकार दिए गए हैं। 24वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है भाई साथियों। राजस्थान की प्रमुख भाषा की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हिंदी हो जाएगी, राजस्थानी हो जाएगी, मारवाड़ी हो जाएगी। सभी विकल्प हमारे सामने सही है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजस्थान में बोली जाती, मारवाड़ी मारवाड़ के अंदर बोले जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के क्या क्वेश्चन दिए गए हैं, राजस्थान के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं भाई साहब। राजस्थान के प्रमुख हम शहरों की बात करेंगे तो वो शहर हो जाएंगे, जयपुर हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। सभी विकल्प आपके सामने सही दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल मैं बना के लाया हूँ साथी आपके लिए। 26वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथी उसने कि राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो बिल्कुल चंबल नदी है। आपसे पूछ लिया कहाँ से बहती है, तो कोटा में बहती है, टोंक में बहती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख पहाड़ कौन से हैं वैसे आपके। राजस्थान के प्रमुख पहाड़ों की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा अरावली पर्वत। कौन सा है, अरावली पर्वत राजस्थान का प्रमुख पहाड़ है। माउंट आबू मत करके आना साथ में वहां, ठीक, याद रखना है। और सबसे बड़ी चोटी की हम बात करें तो गुरु शिखर चोटी के साथ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रमुख झील कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है साथ में, तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की सबसे प्रमुख झील है या फिर सबसे बड़ी झील सांबर झील हो सकती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। राजस्थान की प्रमुख वनस्पति की बात है, खेजड़ी उगती है, बबूल उगता है, रोहिड़ा उगता है साथ ही, याद रखना है। तो सभी विकल्प होता है मेरे सामने सही। राजस्थान के होकर आपको खेजड़ी की मालूम नहीं है क्या, बबूल के बारे में जिसको गाँव के लोग बुढ़ा कहते हैं, रोहिड़ा को मैं भी नहीं जानता साथी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे है कि राजस्थान के प्रमुख जीव जंतु कौन कौन से हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले जीव जंतु ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, सभी विकल्प आपके सामने से हो गया। यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, और अंग्रेजी बिल्ली। तो बिल्कुल अंग्रेजी बिल्ली पर टिक लगा के आना है कि भाई सामने ये अंग्रेजी में पाए जाते हैं, तो ये हमारे सामने नहीं आया। अरे भाई रुक जा रे, अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ, अरे भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी छोटी चीजें आती रहती है। आगे एक क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान की प्रमुख जलवायु विशेषता क्या है। राजस्थान की जो प्रमुख जलवायु होती है उसकी क्या विशेषताएं पहले साथियों। उसकी विशेषताएं गर्म और शुष्क है, यानी कि गर्म भी चलती है तो ठंडी और ठंडी भी चलती है। आगे है कि राजस्थान के प्रमुख कृषि उत्पादन कौन से। राजस्थान के जो कृषि उत्पादन की है बात करेंगे तो वो हो जाएगा गेहूं, बाजरा, जौ। एक क्वेश्चन डबल बार इसलिए आ रहा है क्योंकि साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कि आपको रख लेना है। आगे है कि राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं। 3 बार क्वेश्चन आ चुका है साथ में, 3 बार आ चुका है, याद रखना है। 34वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल आपके सामने ये दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। ओके, इसमें डी आएगा साथ में, ऊपर वाले में डी आएगा, याद रखना। क्योंकि राजस्थान की प्रमुख संस्कृति तो राजस्थान संस्कृति हो जाएगी, भारतीय संस्कृति हो जाएगी, हिंदू संस्कृति, तो सभी विकल्प इसमें सही माने जाएंगे। 36वां राजस्थान के प्रमुख त्योहार, ये सारे क्वेश्चन ऊपर आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है, तो बिल्कुल इसमें चंबल नदी हो जाएगी, याद रखना। आगे है कि अरावली। तो राजस्थान के प्रमुख पहाड़ कौन से हैं। अरे यार क्वेश्चन डबल बार क्यों रिपीट हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ऊपर, तो कोई दिक्कत है फिर देखो साथ ही हो जाता है कभी कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथ में। तो आपके सामने पूरे 50 क्वेश्चन नहीं हुए साथ ही, बिल्कुल आपके सामने 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो सर स्प्रिंट हो जाती है, अगली बार ध्यान रखेंगे साथ ही। पहली बार आए, पहली बार गलती हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात है, आगे धड़ाका से हम अपनी क्लास लेंगे साथ ही। यदि आप क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।